हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम याकूब और एसाव की कहानी देखेंगे, जिसे हम उत्पत्ति 25, 26 और 27 में देखते हैं। पिछली बार हमने देखा कि अब्राहम और सारा की मृत्यु और इसहाक और रिबका का विवाह। इसहाक की पत्नी बच्चे नहीं जन सकी, इसलिए इसहाक ने यहोवा से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने इसहाक की प्रार्थना सुनी और यहोवा ने रिबका को गर्भवती होने दिया। विवाह के 20 वर्ष बाद रिबका गर्भवती हुई और जब गर्भ के समय उसकी पीड़ा अधिक थी, जैसे दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हो, तब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने रिबका को कहा, यहोवा ने कहा, तुम्हारे गर्भ में 2 राष्ट्र है, 2 परिवारों के राजा तुमसे पैदा होंगे और वे बढ़ जाएंगे। एक पुत्र दूसरे से बलवान होगा, बड़ा पुत्र छोटे पुत्र की सेवा करेगा। वचन 24 बताता है कि समय के पूरे होने पर बालक उत्पन्न हुआ और पहला बेटा लाल रंग का था और शरीर में बाल थे, इसलिए उसका नाम ईसाव रखा गया, जिसका अर्थ है बालों वाला। उसे एडोम भी कहा गया क्योंकि वो लाल रंग का था। दूसरा बेटा पहले के पीछे आता है, उसकी एड़ी को मजबूत पकड़े हुए। उसका नाम रखा गया याकूब, जिसका अर्थ है पकड़े हुए या धोखा देने वाला। इसहाक तब 60 वर्ष का था जब उसे संतान हुए। दोनों बच्चों के स्वभाव में फर्क था। एसाव एक कुशल शिकारी था, जिसे खुले मैदान और जंगल में रहना पसंद था, और याकूब शांत व्यक्ति था, जिसे तंबू में रहना पसंद था। इसहाक एसाव को चाहता था और उसे पसंद था जब वह शिकार करके जानवर लाता था और रिबका उसे पका कर देती थी। पर रिबका याकूब को पसंद करती थी क्योंकि अधिकतर वह घर पर रहता था और उसकी मदद करता था। पहलौठा का अधिकार। बचपन में जब एसाव शिकार से लौटा था, वह थका और भूखा था और घर पर याकूब ने दाल बनाई थी। एसाव बहुत व्याकुल होकर याकूब से विनती करता है कि उसे थोड़ी सी दाल दे। याकूब जो चालाक होता है, वह उसके सामने मांग रखता है कि एसाव उसे पहलौठेपन का अधिकार उसे दे, और इस प्रकार कहता है, तुम्हें पहलौठा होने का अधिकार मुझको आज बेचना होगा। इस पर एसाव कहता है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरे पिता का सारा धन भी मेरी सहायता नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमको मैं अपना हिस्सा दूंगा। पर याकूब उससे कहता है, पहले वचन दो कि तुम यह मुझे दोगे। इसलिए एसाव ने याकूब को वचन दिया। एसाव ने अपने पिता के धन का अपना हिस्सा याकूब को बेच दिया। तब याकूब ने एसाव को रोटी और भोजन दिया। एसाव ने खाया पिया और तब चला गया। इस तरह एसाव ने ये दिखाया कि वह पहलौठे होने के अपने हक की परवाह नहीं करता। उत्पत्ति 26 वचन 34 में हम देखते हैं कि एसाव हित्ती स्त्री से विवाह करता है। यह बात से इसहाक और रिबका का मन दुखी हो गया। फिर वह समय आया जहाँ इसहाक को पीढ़ी की आशीष को देना था, जिससे हम प्रतिज्ञा की वाचा भी कहते हैं। इस समय इसहाक की आंखें कमजोर थी और उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। इसहाक एसाव से कहता है कि अब वह बूढ़ा हो गया है और वह चाहता है कि प्रतिज्ञा की वाचा की आशीष अपने प्रिय बेटे को दी जाए, और वह उसे कहता है कि उसके लिए ताजा शिकार करके लाए और रिबका को दे पकाने के लिए। फिर वह भोजन मुझे लाकर दे
ताकि मैं उसे खाकर तुझे आशीष दूं। ईसाव निकल पड़ता है शिकार के लिए। यह सारी बातचीत रिबका सुन लेती है और वह तुरंत याकूब के पास जाकर उसे कहती है वचन 6 से 10 में, सुनो, मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई से बातें करते सुना है। तुम्हारे पिता ने कहा, मेरे खाने के लिए एक जानवर मारो, मेरे लिए भोजन बनाओ और मैं उसे खाऊंगा, तब मैं मरने से पहले तुमको आशीर्वाद दूंगा। इसलिए पुत्र सुनो, मैं जो कहती हूं करो। अपनी बकरियों के बीच जाओ और 2 नई बकरियां लाओ। मैं उन्हें वैसा बनाऊंगी जैसा तुम्हारे पिता को प्रिय है। तब तुम वह भोजन अपने पिता के पास ले जाओ और वह मरने से पहले तुमको ही आशीर्वाद देंगे। लेकिन याकूब डर जाता है और कहता है, किंतु मेरा भाई रोएदार है और मैं उसकी तरह रोएदार नहीं हूँ। यदि मेरे पिता मुझको छूते हैं, यो जान जाएंगे कि मैं एसाव नहीं हूँ। तब वे मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, वे मुझे श्राप देंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ चाल चलने का प्रयत्न किया। इस पर रेबका ने उससे कहा, यदि कोई परेशानी होगी तो मैं अपना दोष मान लूंगी। जो मैं कहती हूँ करो। जाओ और मेरे लिए बकरियां लाओ। याकूब ने वैसा ही किया जैसे रिबका ने उससे कहा। फिर रिबका उसे एसाव के वस्त्र पहनाती है और उसके गले और हाथ में बकरी के चमड़े को बांध दिया, ताकि इसहाक को पता न चले कि वह याकूब है। याकूब इसहाक के पास भोजन लेकर जाता है और जब वह उसे पुकारता है कहकर, पिताजी, इसहाक पूछता है, हाँ पुत्र, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका बड़ा पुत्र एसाव हूँ। आपने जो कहा है मैंने कर दिया है। अब आप बैठे और उन जानवरों को खाए जिनका शिकार मैंने आपके लिए किया है। तब आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, तुमने इतनी जल्दी शिकार करके जानवरों को कैसे मारा है? याकूब ने उत्तर दिया, क्योंकि आपके परमेश्वर यहोवा ने मुझे जल्दी ही जानवरों को प्राप्त करा दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, मेरे पुत्र, मेरे पास आओ, जिससे मैं तुम्हें छू सकूं। यदि मैं तुम्हें छू सकूंगा तो मैं यह जान लूंगा कि तुम वास्तव में मेरे पुत्र एसाव ही हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया। इसहाक ने उसे छुआ और कहा, तुम्हारी आवाज याकूब की आवाज जैसी है, लेकिन तुम्हारी बाहें एसाव की रुएदार बाहों की तरह है। इसहाक यह नहीं जान पाया कि यह याकूब है, क्योंकि उसकी बाहें एसाव की बाहों की तरह रोएदार थी। इसीलिए इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। इसहाक ने कहा, क्या सचमुच तू मेरे पुत्र एसाव हो? याकूब ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। इसहाक तसल्ली करने के बाद याकूब को एसाव समझकर आशीष देता है। मेरे पुत्र की सुगंध यहोवा से वरदान पाए, खेतों की सुगंध की तरह है। यहोवा तुम्हें बहुत वर्षा दे, जिससे तुम्हें बहुत फसल और दाख मधु मिले। सभी लोग तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के ऊपर शासक होंगे। तुम्हारी माँ के पुत्र तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। हर एक व्यक्ति जो तुम्हें शाप देगा श्राप पाएगा, और हर एक व्यक्ति जो तुम्हें आशीर्वाद देगा आशीर्वाद पाएगा। जब इसहाक आशीष दे चुका, तब याकूब वहां से चला गया। उसके तुरंत बाद एसाव शिकार के साथ आता है और कहता है अपने पिता से, पिताजी उठे और उस भोजन को खाए जो आपके पुत्र ने आपके लिए मारा है, तब आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। किंतु इसहाक ने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक बहुत चिल्ला गया और बोला, तब तुम्हारे आने से पहले
वो कौन था जिसने भोजन पकाया और जो मेरे पास लाया? मैंने वह सब खाया और उसे आशीर्वाद दिया। अब अपने आशीर्वाद को लौटाने का समय निकल चुका है। एसाव का मन गुस्से और कड़वाहट से भर गया। वह चीखता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मुझे भी आशीर्वाद दे। इसहाक ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया। वह आया और तुम्हारा आशीर्वाद लेकर गया। इस पर एसाव कहता है, उसका नाम ही याकूब चालबाज है। यह नाम उसके लिए ठीक ही है। उसका यह नाम बिल्कुल सही रखा गया है। वह सचमुच में चालबाज है। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया। वह पहलौठा होने के मेरे अधिकार को ले ही चुका था और अब उसने मेरे हिस्से के आशीर्वाद को भी ले लिया। क्या आपने मेरे लिए कोई आशीर्वाद बचा रखा है? इसहाक ने जवाब दिया, नहीं, अब बहुत देर हो गई। मैंने याकूब को तुम्हारे ऊपर शासन करने का अधिकार दे दिया है। मैंने यह भी कह दिया कि सभी भाई उसके सेवक होंगे। मैंने उसे अधिक अन्न और दाख मधु का आशीर्वाद दिया है। पुत्र, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। किंतु एसाव अपने पिता से मांगता रहा, पिताजी, क्या आपके पास एक भी आशीर्वाद नहीं है? पिताजी, मुझे भी आशीर्वाद दे। और एसाव रोने लगा। तब इसहाक ने उससे कहा, तुम अच्छी भूमि पर नहीं रहोगे, तुम्हारे पास बहुत अन्न नहीं होगा, तुम्हें जीने के लिए संघर्ष करना होगा और तुम अपने भाई के दास होंगे, किंतु तुम आजादी के लिए लड़ोगे और उसके शासन से आजाद हो जाओगे। एसाव याकूब से नफरत अपने हृदय में पालता है और अपने मन में कहता है, मेरा पिता जल्दी मरेगा और मैं उसका शोक मनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं याकूब को भी मार डालूंगा। रिबका यह जानती है और वह याकूब को कहती है कि जब तक एसाव का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता तब तक वह उसके भाई के यहाँ जाकर रहे। और रिबका यह बात इसहाक से कहती है कि एसाव का हित्ती स्त्री के साथ विवाह करना सही नहीं था और वह नहीं चाहती कि याकूब भी ऐसा ही कुछ करे। इसहाक याकूब को बुलाता है और आशीष देकर उसे अपने मामा के घर भेजता है, जिसे हम उत्पत्ति 28 वचन 1 से 5 में देखते हैं। इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसको आशीर्वाद दिया। तब इसहाक ने उसे आदेश दिया। इसहाक ने कहा, तुम कनानी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते, इसलिए इस जगह को छोड़ और पद्दनअराम को जाओ, अपने नाना बेतूएल के घराने में जाओ, वहां तुम्हारा मामा लाबान रहता है, उसकी किसी एक पुत्री से विवाह करो। मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हें बहुत से पुत्र दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम एक महान राष्ट्र के पिता बनो। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को वरदान दिया था उसी तरह वह तुमको भी आशीर्वाद दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अब्राहम का आशीर्वाद दे, यानी वह तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को यह जगह जहां तुम आज परदेसी की तरह रहते हो हमेशा के लिए तुम्हारी संपत्ति बना दे। इस तरह इसहाक ने याकूब को पद्दनअराम के प्रदेश को भेजा। याकूब अपने मामा लाबान के पास गया। बेतूएल लाबान और रिबका का पिता था। एसाव को पता चल गया था कि उसके पिता और माँ को पसंद नहीं था उसके कनानी स्त्री से विवाह करना और याकूब का अपने माता पिता की बात मानकर पद्दनअराम जाना और वहाँ की स्त्री से विवाह करना। उसे एहसास हुआ कि इस वजह से वह आशीष के लायक नहीं था। पर वह जाकर इश्माएल की बेटी महल से विवाह करता है, क्योंकि इश्माएल अपने दादा अब्राहम का बेटा था। एसाव की 2 पत्नी पहले से थी। उत्पत्ति 32 में हम देखते हैं कि 20 साल के बाद जब याकूब लाबान के नगर से लौटता है तो उसे पता होता है कि उसका सामना एसाव से होने वाला था।
वह उसके पास संदेशा पहुंचाता है और दूत से कहता है कि इस प्रकार कहने के लिए तुम्हारे सेवक याकूब कहता है, मैं इन सारे वर्षों लाबान के साथ रहा हूँ। मेरे पास मवेशी, गधे, रेवड़े और बहुत से नौकर हैं। मैं इन्हें तुम्हारे पास भेजता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमें स्वीकार करो। पर जब दूत आता है तो वह यह कहता है कि एसाव अपने साथ 400 लोगों को ले आ रहा है। यह सुनकर याकूब डर जाता है और अपने लोगों को 2 भागों में बांटता है, यह सोचकर कि अगर एसाव एक भाग पर हमला करे तो दूसरा भाग बचा रहेगा, और वहाँ परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हे मेरे पूर्वज अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने मुझे अपने देश में लौटने और अपने परिवार में आने के लिए कहा। तूने कहा कि तू मेरी भलाई करेगा। तू मुझ पर बहुत दयालु रहा है। तूने मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें की है। पहली बार मैंने यर्दन नदी के पास यात्रा की। मेरे पास टहलने की छड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था, किंतु मेरे पास अब इतनी चीजें हैं कि मैं उसको पूरे 2 दलों में बांट सकूं। तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मुझे मेरे भाई एसाव से बचा। मैं उससे डरा हुआ हूँ, इसीलिए कि वह आएगा और हम सभी को, यहाँ तक कि बच्चों सहित माताओं को भी जान से मार डालेगा। हे यहोवा, तूने मुझसे कहा है, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंशजों को समुद्र के बालू के कणों के समान बढ़ा दूंगा। वे इतने अधिक होंगे कि गिने नहीं जा सकेंगे। वह निर्देश देता है कि बारी बारी एसाव से मिले और उसके गुस्से को शांत किया जाए और वह उन पर दया करे। वह रात वही बिताता है और अगली सुबह एसाव से मिलता है, जिसे हम उत्पत्ति 33 वचन 1 से 3 में देखते हैं। याकूब ने दृष्टि उठाई और ईसाव को आते हुए देखा। ईसाव आ रहा था और उसके साथ 400 पुरुष थे। याकूब ने अपने परिवार को 4 समूह में बांटा। लिया और उसके बच्चे एक समूह में थे, राहेल और यूसुफ एक समूह में थे, दासी और उनके बच्चे 2 समूह में थे। याकूब ने दासियों और उनके बच्चों को आगे रखा, उसके बाद उनके पीछे लिया और उसके बच्चों को रखा। याकूब ने राहेल और यूसुफ को सबके अंत में रखा। याकूब स्वयं ईसाव की ओर गया, इसलिए वह पहला व्यक्ति था जिसके पास ईसाव आया। अपने भाई की ओर बढ़ते समय याकूब ने 7 बार जमीन पर झुककर प्रणाम किया। तब एसाव ने याकूब को देखा, वह उससे मिलने को दौड़ पड़ा। एसाव ने याकूब को अपने बाहों में भर लिया और छाती से लगाया। तब एसाव ने उसकी गर्दन को चूमा और दोनों आनंद से रो पड़े। एसाव ने नजर उठाई और स्त्रियों तथा बच्चों को देखा। उसने कहा, तुम्हारे साथ यह कौन लोग हैं? याकूब ने उत्तर दिया, ये वे मेरे बच्चे हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। परमेश्वर मुझ पर दयालु रहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थना तो सुनी, पर उससे अधिक जो धोखा याकूब ने एसाव को दिया था, उसकी कड़वाहट को भी मिटा दिया। याकूब एसाव को भेंट देता है, जिससे एसाव विवश होकर स्वीकार करता है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, अपने शब्दों को हल्का नहीं लेना चाहिए। एसाव जानता था कि पहलौठे होने का कारण आशीष उसी की थी, पर उसने थोड़ी तकलीफ के कारण अपने पहलौठे होने का अधिकार कुछ डाल या खाने के लिए बेच दिया। रोमियो 11:29 कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। हमें जरूरी है कि परमेश्वर के दिए हुए बुलाहट को, जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसे
किसी भी निजी कारण की वजह से न ठुकराए, जिसका नुकसान हमें चुकाना पड़ेगा। दूसरा, परवरिश में एकता। इस कहानी में हम इसाक और रिबका को परवरिश के मामले में एक नहीं देखते, पर उन दो बच्चों को उन्होंने आपस में बांट दिया। इसाक को एसाव प्रिय था और रिबका को याकूब। आशीष देने के समय भी इसाक रिबका को शामिल नहीं करता, पर अकेले करना चाहता है। पर उत्पत्ति 28 में हम देखते हैं कि दोनों साथ में याकूब को आशीष देते हैं, जो सही तरीका है। तीसरा, हम परमेश्वर की बुलाहट को बच्चों के जन्म से पहले देखते हैं। उत्पत्ति 25-23 में बड़ा पुत्र छोटे पुत्र की सेवा करेगा। अगर यह बात पर पहले से काम करते तो हम भेदभाव और ईर्ष्या को नहीं देखते, और यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर के राज्य में कार्य का महत्व आपके परवरिश या कार्य की क्षमता नहीं, वरन एक चीज मायने रखती है कि परमेश्वर का चुनाव। इसीलिए रोमियो 9:10-13 कहता है। इतना ही नहीं, जब रिबका भी एक व्यक्ति हमारे पूर्व पिता इसहाक से गर्भवती हुई, तो बेटों के पैदा होने से पहले और उनके कुछ भी भले बुरे करने से पहले कहा गया था, जिससे परमेश्वर का वह प्रयोजन सिद्ध हो जो चुनाव से सिद्ध होता है, और जो व्यक्ति के कर्मों पर नहीं टिका, बल्कि उस परमेश्वर पर टिका है जो बुलाने वाला है। रिबका से कहा गया, बड़ा बेटा छोटे बेटे की सेवा करेगा। शास्त्र कहता है, मैंने याकूब को चुना और एसाव को नकार दिया, और हम सब के लिए यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ और सफल बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सफलता बनी रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ तुम चाहो परम पिता तुम्हें दे। चौथा, विवाह को समझौता नहीं बनाना चाहिए, जो एसाव कर रहा था। पहले 2 हित्ती स्त्री से विवाह किया और गलती जानकर इश्माएल की बेटी से विवाह किया। पांचवा, परमेश्वर एसाव के घाव को भर देता है, जिसे हम देखते हैं कि जब याकूब 20 साल के बाद आता है अपने पिता के पास, तब मार्ग में एसाव से भेंट होती है। इसे हम उत्पत्ति 33 में देखते हैं। याकूब डर के मारे एसाव को सावधानी से मिलता है, पर एसाव उसे आकर गले लगाता है और मार्ग में उसके साथ चलता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे रिश्तों में कड़वाहट बनी रहे, पर परमेश्वर रिश्तों को बनाता है। अगले एपिसोड में हम याकूब और लाबान की कहानी को देखेंगे।